हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ईएसआईसी का एग्जाम हुआ था, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2024, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इसके अपन आंसर की के बारे में बात करेंगे। जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, जिसकी ओएमआर सीट थी, और जो पेपर था वो अपने को मिला था। तो इसके अपन ने आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं फास्टली आंसर बताऊंगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, उनके आंसर की है वो करेक्ट की है। तो फास्टली उनके आंसर है वो कलेक्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑक्सीटोसिन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है वो रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए हेप्टोग्लोबिन, ऑप्शन बी ट्रांसफेरिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी सेरुलोप्लाज्मिन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको मार्क किया हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन कोज स्टेटोरिया? कौन सी कंडीशंस है वो स्टेटोरिया कोज करती है? नंबर 1 पेनक्रियाटिक एंजाइम इनसुफिशियंसी, बिल्कुल इसके कारण से स्टेटोरिया होता है। ऑप्शन 2 है डिजीज अफेक्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के कारण से भी होता है। ऑप्शन 3 बाइल एसिड डेफिशिएंसी, ये मेन कोज है, बाइल एसिड की डेफिशिएंसी के कारण से स्टेटोरिया होगा। और ऑप्शन डी इंसुलिन डेफिशिएंसी। ऑप्शन डी का या फिर ऑप्शन 4 है, इसका कोई इसमें लिंक नहीं है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 एंड 2, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है 2 एंड 3, सिर्फ 2 एंड 3 नहीं, 1 2 3 तीनों होंगे, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है 1 2 3, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्टली चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एक्सेप्ट? ऑप्शन ए सेल्फ डिटरमाइनिंग थ्योरी, ऑप्शन बी हेल्थ थ्योरी, ऑप्शन सी साइको एनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन डी स्टनबर्ग ट्रिएचिक थ्योरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ नीड्स एज पर द मास्लो हिराची ऑफ नीड्स थ्योरी? मास्लो हिराची की जो नीड्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट नीड है उसको पूछा गया था। हालांकि बेसिक नीड्स के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, बट इसमें हाईएस्ट के लिए पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। एन आईक्यू स्कोर ऑफ 90 इज क्लासिफाइड एज? आईक्यू स्कोर है 90, तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? ऑप्शन बी बोल रहा है बॉर्डर लाइन, ऑप्शन बी एवरेज, ऑप्शन सी सुपीरियर, ऑप्शन डी बोल रहा है ब्राइट नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी एवरेज है। 90 से लेके 109 तक की जो वैल्यू होती है वो एवरेज होती है। इसके नीचे यदि अपन बात करते हैं तो जो 80 से 89 होती है वो डल नॉर्मल होती है। उससे भी कम होती है, जिसके अंदर 70 से 79 है, वो बॉर्डर लाइन होती है। और यदि उससे भी कम होती है, तो उसको अपन मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। यानी बिलो 70 होता है तो उसको अपन मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। और एवरेज के ऊपर यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर 120 यानी 120 से 129 तक होती है, उसको अपन सुपीरियर बोलते हैं। और जो 130 से अबव होता है उसको वेरी सुपीरियर बोला जाता है, यानी जीनियस बोला जाता है उसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सिग्मंड फ्रूड थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी एक्सेप्ट? इसके अंदर साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है सिगमंड फ्रूड की, उसके अंदर किन किन चीजों को यूज किया है, किन को नहीं किया गया है, एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए कॉन्शियस, ऑप्शन बी आईडी, ऑप्शन सी ईगो, ऑप्शन डी सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी में आईडी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो तीनों को क्लासिफाई किया गया है, बट वहां पे कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए एक्सेप्ट पूछा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ओके, इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स ड्यू टू हैविंग टू चूज बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स विच आर द इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम इज कॉल्ड? यदि दो पॉजिटिव गोल एक साथ मिल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा? ऑप्शन ए अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट,
ऑप्शन बी डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन डी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ फैमिली इन विच फादर हैज हाईएस्ट स्टेटस इन फैमिली हु कंट्रोल द सोशल लाइफ ऑफ फैमिली इज कॉल्ड। एक फैमिली है जिसके अंदर जो हाईएस्ट स्टेटस है वो फैमिली में वो फादर का है, तो उस प्रकार की फैमिली को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पेट्रीआर्चल फैमिली, ऑप्शन बी मेट्रीआर्चल फैमिली, ऑप्शन सी पेट्रियोलोकल फैमिली, ऑप्शन डी पेट्रीइलिनियल फैमिली। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी पेट्रीआर्चियल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज ऑफ एक्यूल्ट्रेशन? ऑप्शन 1 है ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑप्शन 2 है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन सी है एजुकेशन, ऑप्शन 4 है कॉन्क्वेस्ट। इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस कलेक्ट करने हैं, बट ये थोड़ा क्वेश्चन है वो कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर वो मुझे मिल नहीं पाया है, काफी डिस्टर्ब करने वाला या फिर कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अपने को सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो इसमें से एक ऑप्शन है जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसको बाद में मैं कलेक्ट करके आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताऊंगा। सिर्फ पूरे पेपर में 150 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर है वो मुझे एक्चुअल में नहीं मिल पा रहा है, ओके। यानी उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन वाला आंसर है, एग्जामिनर क्या आंसर उसके अंदर मानेगा, इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने थे ए बी सी डी, जिसका आंसर नहीं मिल पाया है, इसीलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल अमाइनो एसिड? ऑप्शन 1 है ल्यूसिन, नंबर 2 ट्रिप्टोफेन, ऑप्शन 3 मिथियोनिन, ऑप्शन 4 सिस्टीन, ऑप्शन 5 है हिस्टीडीन। तो इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 2 3 ओनली, ऑप्शन बी 3 4 5 ओनली, ऑप्शन सी 1 2 3 एंड 5 ओनली, ऑप्शन डी 1 3 4 एंड 5, ओके। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है दोस्तों, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टीन है वो सेमी एसेंशियल है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 2 एंड 3 ओनली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। इसके अंदर इनको मैच करना है, ओके, जिसके अंदर अपन यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। जो कॉर्नियल जेरोसिस है ऑप्शन ए, इसको अपन 2 से मिलाएंगे, क्योंकि कॉर्नियल जेरोसिस में कॉर्निया डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल एंड इवेंचुअली ओपाक्यू। बी है केरेटोमलेशिया, ये है कॉर्निया बिकम सॉफ्ट एंड में ब्रस्ट ओपन। ऑप्शन सी है कंजक्टिवल जेरोसिस, जिसका आंसर होगा कंजक्टिवा बिकम ड्राई एंड नॉन वेटेबल। डी के अंदर बिटोट स्पॉट है, जो कि ट्राइंगुलर पीरली वाइट और येलोविश फोइमी स्पॉट होता है उन बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जिसके अंदर ए के अंदर 2, बी के अंदर 3, सी के अंदर 4 एंड डी के अंदर 1, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी लिस्ट को मैच करना है। विटामिन डी क्या करता है? ये इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नियासिन होती है वो मेटाबॉलिज्म काम करती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का। जो ऑप्शन सी के अंदर है विटामिन सी, वो कि एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट है। डी है फॉस्फोरस, जो कि बोन और टीथ के लिए एसेंशियल फॉर्मेशन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, यानी फर्स्ट के अंदर बी, सेकंड के अंदर नियासिन का बी के अंदर ए, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस? ऑप्शन ए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन बी एलानिन एमाइनो ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी एस्परेट एमाइनो ट्रांसफरेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन सीरम? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgE। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिसको अपन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं।
यानी मेजरली सीरम के अंदर 75 से 80% तक ये पाई जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर भी यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में क्या नहीं आता? ऑप्शन ए इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी होस्ट, ऑप्शन डी डिजीज। तो एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट तीनों चीजें होती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में, बट डिजीज वहां पे नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्टली क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन auxiliary nurse midwife ANM has noticed that on vaccine while monitor the color of square inside the circle is darker than the circle around it. What should be her action? एक ANM है जो कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम कर रही है, जिसके अंदर देख रही है कि वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग करनी है, उसको VVM करना है, जिसके अंदर उसका जो अंदर का जो सर्किल है वो आउटर सर्किल से ज्यादा डार्क हो गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है एडमिनिस्टर टू वैक्सीन चिल्ड्रन फ्रॉम सेम वाइल, उसी वाइल को एडमिनिस्टर कर दो। ऑप्शन बी, उसको सेक करने के बाद दो। ऑप्शन सी बोल रहा है उसको एक बार आइस बॉक्स में रख दो, उसके बाद यूज कर लो। ऑप्शन डी बोल रहा है उसको यूज नहीं करना है, डिस्कार्ड करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो इनर स्क्वायर है उसका नॉर्मली लाइट कलर होता है आउटर स्क्वायर के कंपेरिजन में, बट यदि वो डार्कर हो जाता है, ज्यादा डार्क है, तो उसके बाद उसको यूज नहीं करते, उसको फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। इसको अंदर भी मैच करना है। ऑप्शन ए बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस है जो कि वुपिंग कोप के अंदर होता है, तो एक के सामने 3 राइट होगा। बी का है साल्मोनेला टाइफाई का, जिसका एंट्रिक फीवर में होता है, तो बी का 4 आंसर होगा। सी है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेस, जिसका आंसर बी 2 होगा, जिसका फूड पॉइजनिंग का है पॉजिटिव एजेंट। और जो फ्लेविवायरस फेब्रिकस है वो येलो फीवर का पॉजिटिव एजेंट है। तो इस पॉजिटिव एजेंट देखने थे डिजीज के साथ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक के अंदर 3 आंसर हो रहा है, बी के अंदर 4 हो रहा है, सी के अंदर 2 हो रहा है और डी के अंदर 1 हो रहा है, यानी येलो फीवर हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज पिरामिड। जो हेल्थ सर्विस पिरामिड है इसके अंदर बेस सर्विसेज के बारे में पूछा गया था, जो कि पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज होता है। ओके, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज होता है। ओके, तो यानी नीचे से सेकंड पे देखते तो आंसर ए होता, बट इसका जो राइट आंसर वो बी होगा। यानी ऑप्शन ए बोल रहा है क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज, ऑप्शन बी पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑप्शन सी सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑप्शन डी टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट बनानी है CBSE फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो जो ये फॉर्म है वो किसके द्वारा भरा जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, ऑप्शन बी स्टाफ नर्स के द्वारा, ऑप्शन सी ANM के द्वारा, ऑप्शन डी आशा के द्वारा। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो आशा के द्वारा भरा जाता है ना, CBSE फॉर्म है वो आशा के द्वारा भरा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीम मेंबर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो HWC होता है जो सब सेंटर पे, उस लेवल पे देखे तो वहां पे जो हेल्थ केयर जो टीम होती है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर होता है, 2 नंबर ANM, नंबर 3 आशा एंड नंबर 4 आंगनबाड़ी वर्कर। तो दोस्तों जो सब सेंटर होता है वहां पे चारों के चारों लोग वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 एंड 4 चारों इसके वहां पे ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड नॉट करेक्ट फॉर ट्राइज सिस्टम अडोप्टेड इन ट्राइज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। यदि अपन बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, तो इसमें से कौन सा कलर कोड नहीं होता है। तो दोस्तों वहां पे रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है और ब्लैक होता है। जो रेड होता है वो हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट को इंडिकेट करता है, जो येलो होता है वो मीडियम केयर जो होती है उसको प्रोवाइड करता है या फिर उसको इंडिकेट करता है, जो ग्रीन होता है वो एम्बुलेटरी पेशेंट को इंडिकेट करता है, और जो ब्लैक होता है वो डेड पेशेंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी होता है, ऑप्शन बी भी होता है, सी के अंदर ब्लू इंडिकेट एम्बुलेटरी पेशेंट, तो ये यहाँ पे गलत है, इसीलिए यही राइट आंसर होगा, और डी भी यहाँ पे सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, सी होगा, यानी नोट पूछा गया है इसके अंदर, एक्सेप्ट पूछा गया है इसी में, इसीलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे, अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको
ABPMJAY योजना बोलते हैं। इसके अंदर एक फैमिली को पर ईयर कितना हॉस्पिटलाइजेशन और टर्शरी केयर के लिए फंड दिया जाता है? ऑप्शन ए INR 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। तो दोस्तों आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है सभी फैमिलीज का, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का सेकेंडरी और टर्शरी केयर का जो ट्रीटमेंट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्कोरेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एडोप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन ए प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी टर्सरी प्रिवेंशन। तो दोस्तों उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचाने के लिए उसकी लाइफ स्टाइल के अंदर जो चेंजेस ला रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ा रहे हैं, तो उसका राइट आंसर ए होगा, यानी प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर वो कवर अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्क्रीनिंग ऑफ सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड? ऑप्शन ए मास स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, ऑप्शन सी हाई रिस्क स्क्रीनिंग, ऑप्शन डी मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी होगा, हाई रिस्क स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी? ऑप्शन ए टोटल फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन बी जनरल फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन सी कपल प्रोटेक्शन रेट, ऑप्शन डी नेट रिप्रोडक्शन रेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कपल प्रोटेक्शन रेट। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कपल प्रोटेक्शन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेज अकर्स ड्यू टू शुगर केन डस्ट? शुगर केन डस्ट के कारण से कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है? ऑप्शन ए एंथ्राकोसिस, ऑप्शन बी सिलिकोसिस, ऑप्शन सी फार्मर्स लंग, ऑप्शन डी बेगासोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर? दोस्तों क्वेश्चन घुमाने वाला था, इसमें देखिए सेंसिटिव टू फ्रीजिंग पूछ रहा है ना, सेंसिटिव टू फ्रीजिंग पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए ओरल पोलियो, ऑप्शन बी BCG, ऑप्शन सी जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन डी कोलेरा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, BCG होगा। ओरल पोलियो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर फ्रीज सेंसिटिव पूछा गया है। ओके, हीट सेंसिटिव नहीं पूछा गया है, हीट सेंसिटिव पूछते तो वो ओरल पोलियो होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी ड्यूडेनम, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन डी इलियम। दोस्तों वैसे तो पेयर्स पैचेज है वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों ही जगह होते हैं, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो इलियम होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 29 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द टाइप ऑफ जॉइंट वेयर मूवमेंट टेक्स प्लेस अबाउट ए सिंगल स्टेशनरी एक्सिस एंड इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन इज नोन एज? ऑप्शन ए प्लेन जॉइंट, ऑप्शन बी हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी इलिप्सोइड जॉइंट, ऑप्शन डी सेडल जॉइंट। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को अपने को मिलाना है। एक लिस्ट के अंदर डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलेप्स है, सेकंड लिस्ट के अंदर क्लिनिकल फीचर्स है यूट्राइन प्रोलेप्स के, जिसके अंदर ए में पूछा गया है फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? यूट्राइन डिसेंड डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन बट एक्सटर्नल ओस रिमेन अबोव द इंट्रोइटस। इसके अंदर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से खिसक जाता है यूट्रस, डिसेंड हो जाता है, बट इसका जो एक्सटर्नल ओस है वो इंट्रोइटस से ऊपर ही रहता है। इसके बाद बी के अंदर सेकंड डिग्री के लिए पूछा गया है, जिसके अंदर होता है द एक्सटर्नल ओस प्रोट्रूड आउटसाइड द वेजाइनल इंट्रोइटस बट यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन इनसाइड द वेजाइना। दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है? यूट्राइन सर्विक्स बॉडी और फंडस सभी के सभी आउटसाइड ऑफ इंट्रोइटस वहां पे डिसेंड हो जाते हैं। डी के अंदर क्या होता है? प्रोसीडेंसिया में यूट्रस प्रोलेप्स हो जाता है विथ इवर्जन ऑफ इंटायर वेजाइन, कंप्लीटली वेजाइना के बाद वहां पे प्रोसीडेंसिया होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पे मिलाइए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए में 4 होगा, बी में 3 होगा, सी में 2 होगा और डी में 1 होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 32, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोजेज ऑफ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के कारणों के बारे में पूछा गया है, बट एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, ये मेनोरेजिया में नहीं होता है। ऑप्शन बी पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन सी एडिनोमायोसिस, ऑप्शन डी ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी, ये सब चीजें होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या निकल के आया यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ओके, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
ओके, क्योंकि ये एक्सेप्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, इन द न्यूनेट द ब्राउन फेट इज लोकेटेड एट फॉलोइंग साइट। ब्राउन फेट कौन सी साइट्स पे मिलती है? एक्सेप्ट पूछा गया है, बट ऑप्शन ए अराउंड द हार्ट, ऑप्शन बी इन द एक्साइला, ऑप्शन सी अराउंड द ब्रेन, ऑप्शन डी अराउंड द किडनी। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे। अपन फास्टली आंसर की डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जिससे अपने को पता लगा पाए कि कितने क्वेश्चंस अपने सही हो रहे, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे, कितने नेगेटिव जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन अटेंड किए अपन ने और कितने क्वेश्चन अटेंड नहीं किए अपन ने, अपना स्कोर क्या होने वाला है, अपन फेल होने वाले हैं, पास होने वाले हैं, अपना नंबर आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ओके, इन सभी चीजों की भ्रांतियों को माइंड से निकालने के लिए अपन इस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। चलते हैं फास्टली अपन क्वेश्चन नंबर 34 पे। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज, ऑप्शन ए 14 to 18 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी 50 से 70 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन डी 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी है यहाँ पे, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे। ए परसिस्टेंट राइज इन पीसीओ2, पीसीओ2 कंटिन्यूसली बढ़ रही है, पीएच घट रही है, न्यूबॉर्न इंडिकेटिव ऑफ, न्यूबॉर्न क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन ए बोल रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी बोल रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी बोल रहा है रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, ऑप्शन डी बोल रहा है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। दोस्तों पीएच घट रही है, क्लियर है, एसिडोसिस है, एल्कालोसिस नहीं होगा। सी और डी पहले ही हट चुके, ऑप्शन ए और बी बचा यहाँ पे। और CO2 क्या हो रही है? CO2 बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने वाली है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑप्शन बी 35 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निपल कंफ्यूजन इज सिचुएशन वेयर द इन्फेंट के अंदर निपल कंफ्यूजन की सिचुएशन कब पैदा होती है? ऑप्शन बी एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल एज वेल एज मदर्स निपल, आर्टिफिशियल निपल को मदर के निपल की तरह ही समझ लेना, इसके अंदर तो फिर कंफ्यूजन हुआ ही नहीं। ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है एक्सेप्ट द मदर्स निपल बट रिफ्यूज आर्टिफिशियल निपल। दोस्तों इसमें बच्चे की होशियारी के बारे में पता चल रहा है। न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट है, वो भी बहुत होशियार है। देखिए यहाँ पे मदर्स के निपल को एक्सेप्ट कर लेता है, बल्कि आर्टिफिशियल जो निपल होता है उसको रिफ्यूज करता है। ये क्या है? इसके अंदर निपल कंफ्यूजन है, किसका? इन्फेंट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निपल बट रिफ्यूज मदर्स निपल, ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन डी रिफ्यूज टू फीड एट ऑल, ऐसा भी होता नहीं है, इसीलिए आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एक्सेप्ट द मदर्स निपल बट रिफ्यूज आर्टिफिशियल निपल। नेक्स्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे। क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर का क्लासिकल सिम्टम पूछा गया है। ऑप्शन ई हिमेचूरिया, ऑप्शन बी बैक पेन, ऑप्शन सी पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, ऑप्शन डी एनीमिया। ओके, तो इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर का जो क्लासिकल सिम्टम होता है वो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होता है, इसीलिए 37 का राइट आंसर क्या जाने वाला है दोस्तों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन ऑन वन अनोदर ड्यू टू लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन मैटर ऑफ फीटस इज कॉल्ड। यदि बच्चे के अंदर लिक्विफिकेशन के कारण से जो क्रेनियल बोन्स होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है, इसको अपन कौन सा साइन बोलते हैं? ए है जैकमियर साइन, ऑप्शन बी स्पाल्डिंग साइन, ऑप्शन सी पिस्काकोक साइन, ऑप्शन डी रॉबर्ट साइन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, स्पाल्डिंग साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स, जिसको अपन BMI बोलते हैं, एक वुमेन का निकालना है जिसका वजन 70 किलो है, जिसकी हाइट 155 सेंटीमीटर है। ओके, क्या फॉर्मूला है इसका? वेट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू 100। ओके, इसको इस तरह से निकालना है। ऑप्शन ए 26.1, ऑप्शन बी 29.1, ऑप्शन सी 25.2, ऑप्शन डी 24.6। इसमें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो क्या होते हैं? हाइट को मीटर स्क्वायर में करने की, मीटर स्क्वायर में उसको निकालना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 29.1 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 29.1। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 बहुत शानदार क्वेश्चन। व्हाट विल बी द इंसिडेंट रेट इफ देयर आर 500 न्यू केसेज ऑफ एन इलनेस इन ए पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इन ए ईयर। एक साल के अंदर 500 न्यू केसेज आ गए हैं इलनेस के, तो उससे इंसिडेंस रेट निकालने अपने को दोस्तों। इंसिडेंट रेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? 500 अपॉन 30,000 पॉपुलेशन,
यानी जो इंसिडेंट केस हुए अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन मिड ईयर, इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व कर लो दोस्तों। उसके बाद जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए 1.42 पर 1000 पर ईयर, ऑप्शन बी 14.2 पर 1000 पर ईयर, ऑप्शन 16.7 पर 1000 पर ईयर, ऑप्शन डी 1.67 पर 1000 पर ईयर। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी होगा, 16.7 पर 1000 पर ईयर दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट, ऐसा कौन सा फूड है जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बट एक में नहीं होता? ऑप्शन ए ब्राउन राइस में होता है, ऑप्शन बी कॉर्नफ्लेक्स के अंदर नहीं होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है इसमें, ऑप्शन सी बेक्ड पोटैटो में भी होता है, ऑप्शन डी व्हाइट ब्रेड में भी होता है। तो इसका तो राइट आंसर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इज इंडिकेटेड बाय जेड स्कोर बिलो 3SD ऑफ मीडियन WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड? ऑप्शन ए अंडरवेट, ऑप्शन बी स्टंटिंग, ऑप्शन सी वेस्टिंग, ऑप्शन डी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ? ऑप्शन ए हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन बी क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन सी डिसेबिलिटी प्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन डी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिसको अपन DAL से याद करते हैं यहाँ पे, कि DAL यहाँ से नाम याद रखना है आपको। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इज नियोनेटल डेथ विद इन, कितने दिनों के अंदर अंदर होगा डेथ, जिसको अपन न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग नियोनेटल मोर्टालिटी, नियोनेटल मोर्टालिटी के लिए अपन न्यूमरेटर का कैलकुलेट करके यूज करेंगे। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है दोस्तों और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, जिसको अपन 1000 से इसके अंदर जो न्यूनेटल डेथ रेट होती है वो निकालते हैं। ऑप्शन ए 28 डेज ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी 45 डेज ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी 75 डेज ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी 90 डेज ऑफ लाइफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 28 डेज ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी प्रीमाक्विन, ऑप्शन सी क्विनिन, ऑप्शन डी सल्फाडोक्सिन प्लस पायरीमिथियामाइन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। प्रीमाक्विन ड्रग कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते, ये प्योरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है दोस्तों, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46, ए रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट दैट इज नॉट कंसिस्टेंट with routine of hospital and is written only if any mishap or mistake occurs in patient care is called, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कॉम्प्लेंस रिपोर्ट नहीं होता, ऑप्शन बी हैंड ऑफ रिपोर्ट नहीं होती, ऑप्शन डी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंसिडेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, विच वन चूजेज ए कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल ऑप्शंस बेस्ड ऑन ए criterion based on regulations of institution and professional standards, this process is called? option A problem solving, option B decision making, option C diagnostic reasoning, option D hypothesizing a solution। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल फॉर मेजर एटीट्यूड टुवर्ड कंडोम यूज वुड बी? ऑप्शन ए चेक लिस्ट, ऑप्शन बी क्यू सोर्ट्स, ऑप्शन सी वेगनेटेज, ऑप्शन डी लिकार्ट स्केल। ओके, तो लाइकार्ट स्केल होता है वो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट, ए स्टडी टू असेस मोटिवेशनल फोकस्ड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन सेल्फ स्टीम ऑफ एडोलसेंट इन ए स्कूल, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज मोटिवेशनल फोकस्ड इंटरवेंशन इन द स्टेटमेंट गिवन अबव? ऑप्शन ए कॉन्फाउंडिंग, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी डिपेंडेंट, ऑप्शन डी एक्सट्रेनियस। इसका राइट आंसर होगा इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ए रिसर्चर कंडक्टेड ए स्टडी टू डिस्क्राइब द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर्स ऑफ पेशेंट विद डिमेंशिया, विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्टेड बाय रिसर्चर?
ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है इथियोनोग्राफी, ऑप्शन बी फेनोमेनोलॉजी, ऑप्शन सी केस स्टडी, ऑप्शन डी ग्राउंडेड थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, फेनोमेनोलॉजी। ओके, तो अपन ने दोस्तों 50 क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आशा करते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे दोस्तों। जो पेपर का लेवल आया था वो इतने इजी नहीं था दोस्तों। पहले तो क्वेश्चन में बोला गया था कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, बट इसके अंदर 150 क्वेश्चंस दे दिए गए थे। ओके, और इसका जो टाइमिंग था वो 120 मिनट्स ओनली, सिर्फ 2 घंटे थे दोस्तों। पेपर बहुत लेंथी था, बहुत सारे लोगों का कुछ पेपर छूट भी गया होगा। और सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम ना होकर ऑफलाइन एग्जाम था, जिसके अंदर भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस पेपर का लेवल टोटली डिफरेंट था दोस्तों। बट अपन जैसे ही इसकी आंसर की कंप्लीट हो जाती है उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया था, क्या परिणाम निकलने वाले हैं, क्या इसका मामला रहने वाला है। ओके, तो अपन ने 50 क्वेश्चंस के आंसर की डिस्कस कर लिए है। ये अपना पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। उससे आगे पार्ट 3 के अंदर अपन नेक्स्ट वाले 50 क्वेश्चंस के आंसर के वो डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।